सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मैदान से लक्सा स्थित श्री श्याम मंदिर तक निकाली गई श्री श्याम मंडल द्वारा विशाल निशान शोभा यात्रा। धूमधाम के साथ मनाई गई पंडित नेहरू की जयंती। कहीं हुई विचार गोष्ठी तो कहीं बच्चों को किया गया सम्मानित। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 552वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुबाग गुरुद्वारा से निकाली गई धार्मिक शोभा यात्रा। और वाराणसी पहुंची बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस भाग्यश्री, कहा काशी में हुआ है काफी बदलाव। और अब समाचार विस्तार से। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को धार्मिक शोभा यात्रा निकाली गई। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को अपराह्न में धार्मिक शोभा यात्रा गुरुद्वारा से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी एवं पंच प्यारे के अगुवाई में निकाली गई, जो लक्सा, गिरजाघर चौराहा, नई सड़क, चेतगंज, लहुराबीर, मलदैया, लाजपत नगर, नानक नगर, शास्त्री नगर, अशोक नगर, गांधी नगर, सिगरा चौराहा रथ यात्रा होते हुए वापस गुरुद्वारा गुरुबाग पहुंची। इस दौरान लक्सा, नई सड़क, हथुआ मार्केट, मलदैया, लाजपत नगर, नानक नगर, साजन तिराहा, अशोक नगर एवं गांधी नगर सिगरा पर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत एवं प्रसाद का वितरण हुआ। इस शोभा यात्रा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी वाली गाड़ी को फूल मालाओं एवं बिजली के झालरों द्वारा भव्य रूप से सजाया गया था। इस धार्मिक यात्रा की शोभा बढ़ाने हेतु पंच प्यारे घुड़सवार, पंच प्यारे पैदल, गुरु नानक खालसा बालिका इंटर कॉलेज गुरुबाग, गुरु नानक इंग्लिश मीडियम स्कूल गुरुबाग, गुरु नानक इंग्लिश स्कूल शिवपुर के बच्चों के अलावा बैंड बाजे, लाइटों की व्यवस्था की गई थी। स्कूली बच्चे हाथों में स्वच्छ काशी सुंदर काशी का बैनर लेकर काशी में स्वच्छता का संदेश देते हुए चल रहे थे। इस शोभा यात्रा की पवित्रता हेतु काशी की साध संगत सड़क की सफाई धुलाई करते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा सायं लगभग 7 बजे गुरुद्वारा गुरुबाग पहुंची। शोभा यात्रा के पहुंचने पर गुरुद्वारा गुरुबाग में पुष्प वर्षा एवं आरती कर भव्य स्वागत किया गया। गुरु साहिब ने कृपा की है और सरकार के सहयोग से ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये गुरुद्वारा गुरुबाग से निकल के अपना गिरजाघर, लहुराबीर, मलदैया और अपना नानक नगर होते हुए गांधी नगर होते हुए गुरुद्वारा गुरुबाग पहुंचती है। क्या मानता है इससे? देखिए जी, मतलब गुरु नानक देव जी का प्रचार करते हुए निकलते हैं सिख संगत सब, और गुरु नानक देव जी का उपदेश देते हुए समूह नगर निवासियों को बताते हुए चलते हैं कि गुरु नानक देव जी का जन्म दिहाड़ा आ रहा है और आपको गुरुद्वारा गुरुबाग में पहुंचना है। ओ भाई, ओ भाई, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, पढ़ मंत्र सुनाया, सतनाम। परालकर भवन के सामने पार्क में सूचना के अधिकार विभाग जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती मनाई गई। रविवार को मैदान स्थित परालकर भवन के सामने पार्क में सूचना के अधिकार विभाग जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं द्वारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती मनाई गई, जिसमें सर्वप्रथम कार्यकर्ताओं ने नेहरू जी की प्रतिमा को गंगाजल से साफ कर माल्यार्पण किया। जयंती के दौरान वक्ताओं ने कहा कि पंडित नेहरू जी एक नेता ही नहीं बल्कि एक शिल्पकार भी थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत को आधुनिक भारत बनाने में अपना संपूर्ण जीवन भारत के लिए समर्पित कर दिया।
वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, महान नेता, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। चेयरमैन राजेश त्रिपाठी ने कहा कि पंडित नेहरू भारत की 21वीं सदी की ओर ले जाने के लिए उन्होंने कहा था आराम हराम है। इसी के साथ भारत को 21वीं सदी की तरफ ले गए। आज भारत का बुनियादी ढांचा जो कुछ भी है सब उन्हीं की देन है। कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरमैन राजेश त्रिपाठी एवं संचालन वरिष्ठ महासचिव संजय निगम ने किया। कार्यक्रम में कैलाश केसरी, राजेंद्र श्रीवास्तव, तहसीलदार पांडे, चित्रंजन चौबे, मोहम्मद आरिफ, आनंद चौबे, गौतम श्रीवास्तव, अमर अग्रवाल, माजिद खान, ज्ञान प्रताप सिंह, डिम्पल, ऋषि श्रीवास्तव, अरविंद चौरसिया, चांद खुर्शीद, निखिल वर्मा, पवन टंडन, रितेश मिश्रा, सुरेश पांडे, जितेंद्र मिश्रा आदि लोग उपस्थित थे। अपने मेहनत के बल पर, अपने सोच के बल पर, अपने शिल्पाकार के बल पर आज उन्होंने आधुनिक भारत का निर्माता बने और अपने मेहनत के बल पर उसने अपने जीवन में, पंडित जी अपने जीवन में लगातार करके जो आज भारत का बुनियाद और ढांचा तैयार है, वो आज उसी को भारत हमारा समूचे विश्व में अग्रसर है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री भाग्यश्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पहले की अपेक्षा काशी में अब विकास के मद्देनजर काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। रविवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने वाराणसी पहुंची बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस भाग्यश्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वह काशी काफ़ी पहले आई थी और उस वक्त से लेकर अभी तक में काशी में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहले की तुलना में काशी ज़्यादा साफ और सुंदर दिख रहा है। यहाँ का वातावरण ही अलग है जो महसूस कराता है कि यह देवों की नगरी है। भाग्यश्री ने बताया कि काशी में आते ही वातावरण में एक सुकून सा मिलने लगता है। भाग्यश्री ने नौका विहार भी किया और बताया कि गंगा की गोद में दूर से सभी घाटों को देखने पर एक अलग ही अनुभव होता है और लगता है कि सच में काशी के कण कण में भगवान बसते हैं। वहीं काशी में हुए विकास कार्यों पर उन्होंने कहा कि अभी यहाँ बहुत कुछ होना बाकी है। शुरुआत अच्छी हुई है और काफ़ी विकास भी हुआ है, जिसे देखकर बहुत अच्छा लगा। काशी में अभी और भी डेवलपमेंट होना बाकी है। इससे यहाँ के टूरिज्म काफ़ी बूस्ट होगा और काशी वासियों को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको बता दें कि हाल ही में एक्ट्रेस भाग्यश्री कंगना रनौत स्टारर थलवई में नजर आई थी। भाग्यश्री जल्द ही साउथ के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राधे श्याम में भी नजर आएंगी। उन्होंने बताया कि वह 2 और प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही हैं, जिस पर जल्दी ही काम शुरू होगा। काशी में तो आने से मन बिल्कुल सुकून लगता है और ये पहली बार नहीं है जो मैं बनारस काशी आई हूँ, पर बहुत समय पहले आई थी और अब यहाँ पर आके और भी सुकून और अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ कि बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारी सफाई हो रही है, रिस्टोरेशन हो रहा है, घाट ज़्यादा अच्छे ऑर्गेनाइज हुए हैं और आज मैंने सुबह की गंगा आरती भी की तो बहुत ही अच्छा लगा। और आज शाम को बोट से मैं सारे घाट को विज़िट करूँगी और काशी विश्वनाथ भी जाऊँगी, तो मन कहता है कि यहाँ पे बस जाऊँ कुछ दिनों के लिए। ओके, फिल्म के बारे में बताइए, आगे क्या करने का इरादा है? फिल्म में आगे क्या करने का इरादा है, कुछ सीरीज वगैरह कुछ? जी, हाल ही में मेरी थलई भी रिलीज़ हुई। राधे श्याम पिक्चर रिलीज़ होने वाली है जनवरी में। राधे श्याम जो बाहुबली के एक्टर है प्रभास, उनके साथ पिक्चर है, तो वो रिलीज़ हुई जनवरी में। रविवार को तंजीम बाईसी के सरदार इकरामुद्दीन की अध्यक्षता में बुनकर कॉलोनी नाटीमली में बुनकर पंचायत का आयोजन किया गया। तंजीम बाईसी के सरदार इकरामुद्दीन की अध्यक्षता में बुनकर कॉलोनी नाटीमली में रविवार को बुनकर पंचायत आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बुनकरों ने भाग लिया। इस पंचायत में बुनकरों के पलायन को रोकने और बनारसी वस्त्र कला के संरक्षण के दृष्टिगत कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए, जिसमें बेतहाशा महंगाई के मद्देनजर बुनकरों की मजदूरी में 20% की त्वरित वृद्धि, बनारसी साड़ी एवं वस्त्रों को स्थानीय एवं घरेलू बाजार में 25% की वृद्धि के साथ बिक्री आदि प्रमुख थे। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में बुनकरों के साथ बड़े पैमाने पर ठगी के मामले सामने आए हैं, जिसमें कुछ बाहरी लोग व्यापारी के भेष में यहां दुकानें खोलकर बुनकरों की बड़ी रकम लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। चूँकि आमतौर पर यहां उधार माल बेचने की प्रवृत्ति है, इसलिए सभी बुनकर साथियों से अपील की जाती है कि वह किसी भी नई फर्म या अजनबी व्यक्ति को माल बेचने से पहले पूरी तरह से उस व्यक्ति की जांच परख कर ले और पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही माल बेचें। तंजीम बाईसी के सरदार इकरामुद्दीन, 14 के सरदार हाजी मकबूल हसन, 5 के सरदार हाजी अली अहमद और सरदार हाजी जियाउल हसन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित
इस बुनकर पंचायत में की गई सभी घोषणाओं का पंचायत में उपस्थित बुनकरों ने एक स्वर में समर्थन किया। कार्यक्रम का प्रारंभ अता उल गफ्फार कासमी की तिलावत से हुआ। संचालन इशरत उस्मानी ने तथा धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम संयोजक अब्दुल्लाह अंसारी ने किया। कार्यक्रम को मुख्य रूप से हाजी रियाजुद्दीन खां, यासीन फरीदी, मौलाना फयाजुद्दीन कासमी, हाजी नूरुद्दीन, रमजान अली, हाफिज जमाल नुमानी, अखलाक अहमद महतो आदि ने संबोधित किया। हमारी तंजीमों ने ये फैसला लिया कि नहीं, इनकी मजदूरी जो मेहनत का पैसा उनको बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ कारीगर और गृहस्थ एक ही हैं। ये हमारे दो नहीं हैं, एक ही हैं। एक की वजह से कभी ये कारीगर हो जाते हैं, कभी ये गृहस्थ हो जाते हैं, तो हम दोनों एक ही हैं। हम इसको बचाने के लिए, इंडस्ट्री को बचाने के लिए हम ये करें कि बुनकरों की जो मेहनत का पैसा है उसको पूरा दिया जाए, और कपड़े में धागा वगैरह की जो महंगाई वगैरह है, इसको वाले की में दाम जो बढ़ गया है, लागत बढ़ गई है, उसको लागत के बढ़ा के कपड़ा को बेचा जाए। थोड़ा सा मुत्तहद हो जाएंगे हम इंशाअल्लाह, तो हम कामयाब हो जाएगा, कपड़े की कीमत बढ़ा देंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर जारी किए गए पोस्टर पर हुए आपत्ति तथा पोस्टर हटाए जाने को लेकर शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड ने कहा कि यह आपत्ति ही गलत है और इसे सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। उर्दू दिवस पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के द्वारा सोशल मीडिया पर जारी किए गए पोस्टर पर शोध छात्रों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद कला संकाय के डीन के हस्तक्षेप से इस पोस्टर को हटाया गया। पोस्टर में महामना की तस्वीर न लगना और उर्दू के शायर अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगाना विरोध का कारण बना था। इस विरोध के बाद कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्टर ट्वीट किए थे जिसमें अन्य विभाग ने भी महामना की तस्वीरें लगाना उचित नहीं समझा था। उस समय विरोध नहीं करने और एक भाषा विशेष पर आपत्ति पर बीएचयू में अब एक बड़ी बहस छिड़ गई है। इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए भगत सिंह छात्र मोर्चा ने कुलपति को ज्ञापन सौंपकर कड़े शब्दों में ऐसे छात्रों के साथ साथ स्वयं प्रशासन के सांप्रदायिक मानसिकता की भर्त्सना की। भगत सिंह छात्र मोर्चा ने ज्ञापन देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए अपनी बात रखी। भगत सिंह छात्र मोर्चा की अध्यक्ष आकांक्षा सिंह ने बताया कि मालवीय जी ने बीएचयू की स्थापना की थी। यह इतिहास कोई बदल नहीं सकता और यूनिवर्सिटी के प्रति उनका योगदान किसी फोटो के मोहताज नहीं है, लेकिन कुछ चुनिंदा अराजक तत्वों द्वारा जानबूझकर इस बात को सांप्रदायिक रंग देकर विश्वविद्यालय में अशांति और सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। बीएचयू में ऐसे दर्जनों सेमिनार व वेबिनार हो चुके हैं जिन पर मालवीय जी की तस्वीर नहीं रही है। इसका साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए भगत सिंह छात्र मोर्चा ने दर्जनों पोस्टर दिखलाया। इस बीएचयू को बचाने के लिए, जिसमें हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डालने की कोशिश की जा रही है, लगातार बहुत लंबे समय से है। कुछ लंपट छात्र जो हैं यहाँ पे लगातार इस तरह के एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसमें जो सद्भाव है, जो गंगा जमुनी तहजीब है इस बनारस के, इस बीएचयू को, उसकी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि 9 नवंबर को उर्दू दिवस पे एक कार्यक्रम था जिसमें मोहम्मद इकबाल की फ़ोटो लगी थी। उनके जन्म दिवस पे कार्यक्रम है तो उनकी फ़ोटो लगी थी, लेकिन इन लंपट छात्रों ने ऑब्जेक्ट कर दिया कि मालवीय जी की फ़ोटो नहीं है। तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि मालवीय जी बीएचयू में बसे हैं। हर पोस्टर में अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके इतिहास को भुला दिया गया। ऐसे दर्जनों कार्यक्रम होते हैं, जब आप देखेंगे कि मालवीय जी की पोस्टर नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनका इतिहास हटा दिया जा रहा है या मिटा दिया जा रहा है। आप देखेंगे दर्जनों ऐसे पोस्टर हैं, दर्जनों कार्यक्रम होते हैं। अभी 13 नवंबर से बीएचयू में एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सैकड़ों पोस्टर लगे हैं, उसमें मालवीय जी की पोस्टर नहीं है। मालवीय जी की तस्वीर को यूज करके ऐसे लोग अपनी गंदी राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति पूरे कैंपस में फैलाना चाहते हैं। हम इसका विरोध करते हैं। शहर दक्षिणी के विधानसभा क्षेत्र के पिशाच मोचन में रविवार को समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ चौपाल लगाया। रविवार को समाजवादी पार्टी ने शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के पिशाच मोचन में चौपाल लगाकर भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे जन विरोधी कार्यों को चौपाल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के निवर्तमान प्रदेश सचिव राजू यादव ने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आई है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीबों का जीवन जीना कठिन होता चला जा रहा है। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। चौपाल कार्यक्रम में मुख्य रूप से विकास यादव बच्चा, नीलू मंडानी, ऋषु, प्रेम अग्रही, भैयालाल जायसवाल, पप्पू आदि शामिल थे। चौपाल के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में जनता की समस्याओं को लेकर उनका निराकरण करेंगे और महंगाई को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और इस सरकार की कमियों को गिनाने का काम करेंगे कि किस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई है,
किस तरीके से गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि हुआ है, किस तरीके से सब्जी और खाद्य पदार्थों के दामों में लगातार वृद्धि हो रहा है, जिससे आम जनमानस, गरीब, मजदूर, व्यापारी त्रस्त हो चुका है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रविवार को नेहरू जयंती बाल दिवस के अवसर पर प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी फाउंडेशन तथा काशी बौद्धिक मंच के संयुक्त तत्वावधान में बीएचयू सिंह द्वार पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी फाउंडेशन और काशी बौद्धिक मंच के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को बाल दिवस नेहरू जयंती के अवसर पर बीएचयू सिंह द्वार पर जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में, जिनकी संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका थी, एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के 30 बच्चों को नेहरू स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर मल्लिकार्जुन जोशी, पूर्व संकाय प्रमुख चिकित्सा विज्ञान संस्थान, प्रोफेसर एन.के. दुबे, विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान विभाग बीएचयू, प्रोफेसर एस.के. पांडे, चिकित्सा विज्ञान संस्थान बीएचयू, पजानाथ शर्मा, देवेंद्र सिंह, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, राजेंद्र तिवारी, राजकुमार सोनकर, डॉक्टर सीमा तिवारी, डॉक्टर सरिता, डॉक्टर सरस्वती, डॉक्टर अवधेश सिंह, डॉक्टर पवन दुबे, संजय यादव, मनोज चतुर्वेदी, सुरजीत सिंह, सुषमा सिंह, भावना, ओम शुक्ला, वैभव त्रिपाठी, रघुवीर त्रिपाठी, विनोद जी, आर.डी. सोनकर, गौरव, योगेश संत, आदेश आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम का आयोजन एवं संचालन डॉक्टर क्षेमेंद्र मणि त्रिपाठी, विधि संकाय बीएचयू ने किया। अपने बीएचयू विश्वविद्यालय से संबद्ध हमारे जो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, उनके बच्चों को, डीएलडब्ल्यू के जो कर्मचारीगण हैं उनके स्टाफ के बच्चों को, हमारे सफाई कर्मियों के स्टाफ के जो बच्चे हैं उनके बच्चों को हम लोगों ने नेहरू स्मृति सम्मान से उनको देकर सम्मानित किया है। और मनोबल बढ़ाने के लिए उन छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट, चिप्स इत्यादि से हम लोगों ने इनका ये मनोबल बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजन किया। हर वर्ष की भांति परंपरा के अनुसार श्री श्याम मंडल द्वारा विशाल निशान शोभा यात्रा निकाली गई। हर वर्ष की परंपरा के अनुसार श्री श्याम मंडल ने अंतिम दिन श्रद्धा के साथ विशाल निशान शोभा यात्रा निकाली। मैदागिन में श्याम प्रभु की जयकार से गूंज उठा। संस्था के संरक्षक जयप्रकाश गाड़ोदिया को, पूर्व विधायक अजय राय व मारवाड़ी युवक संघ के अध्यक्ष प्रमोद बजाज ने ध्वजा निशान की पूजा आरती कर बाल पातालेश्वर हनुमान मंदिर में प्रभु के चरणों में ध्वजा समर्पित कर भक्तों को ध्वजा देकर प्रभात फेरी शुरू की, जो मैदागिन, बुलानाला, चौक, बांसफाटक, गोदौलिया, गिरजाघर होते हुए लक्सा स्थित श्री श्याम मंदिर पहुंची, जहां प्रभु के चरणों में ध्वजा अर्पित की गई तथा प्रभु की आरती
उसके बाद गंगा आरती की तर्ज पर प्रभु की आरती उतारने के साथ भजनों का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें पूरा मंदिर परिसर श्याममय हो गया। फिर श्याम चालीसा का पाठ मंदिर के पुजारी संजय द्वारा पढ़ा गया। इस शोभा यात्रा में सबसे आगे संस्था के विश्वनाथ अग्रवाल अखंड ज्योत लिए चल रहे थे। रंग बिरंगे बैंड बाजा चल रहा था। बाल दिवस पर सैकड़ों पुरुष महिलाएं बच्चे रंग बिरंगे श्याम पताका लिए चल रहे थे। साथ में शहनाई भी बज रही थी। राधा कृष्ण की जीवंत झांकी भी चल रही थी। साथ में डमरू का दल बजाते हुए चल रहा था। भक्तों को मक्खन का प्रसाद बांट रहे थे। रथ में लीलाधर की रंग बिरंगी फूलों से अलौकिक झांकी सजाई गई, जो आकर्षक का केंद्र बना हुआ था। भक्तों द्वारा जोत जलाई गई। भक्तगण राकेश अग्रवाल, सुरेश तुलसियान, अजय खेमका, श्याम सुंदर गाडोदिया, दीपक तोदी, राजेश तुलसियान, सुशील गाडोदिया, संदीप शर्मा कानू, प्रेम अग्रवाल भजन गणेश वंदना के साथ श्याम पताका लहराई रे, मेरा श्याम बड़ा रंगीला की मस्ती बरसेगी कीर्तन में, खाटू वाले श्याम तेरी शरण में आ गयो, श्याम प्रभु रूप तेरो नैनों में समा गयो, दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे सब, सुगंधित पुष्पों से दमका श्याम दरबार, हारे 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 तू हारे का सहारा। श्याम जी ने खुद यह दरबार सजाया है। दूर दूर से भक्तों को ध्वजा यात्रा में बुलाया है। लोग गाते चल रहे थे। रास्ते भर भक्तों द्वारा प्रभु की आरती व पुष्प वर्षा की जा रही थी। यात्रा में संयोजन दीपक बजाज, संस्था के अध्यक्ष दीपक बजाज, विजय अग्रवाल, पवन कुमार अग्रवाल, सुरेश तुलसियान, अजय खेमका, यदुदेव अग्रवाल, विजय बाजोरिया, मदन मोहन पोद्दार, बैजनाथ भालोटिया, अनेक संस्थाओं की महिलाओं ने भाग लिया। आज ये श्याम ध्वजा यात्रा में हम लोग शामिल हुए हैं, जो बनारस में विगत कई वर्षों से चल रही है। आज इसमें शामिल होना हम लोग के सौभाग्य की बात है। हम लोग ये काशी में ही हो सकता है, जहाँ बाबा विश्वनाथ और श्याम जी और पूरे देव यहाँ विराजमान करते हैं और उनकी हम सब लोग भजन करते हैं, पूजन करते हैं। ये शोभा यात्रा विगत लगभग 25 वर्षों से निकल रही है और ये मैदागिन स्थित हनुमान मंदिर से निकल के श्याम मंदिर तक जाती है और 11 दिवसीय ये यात्रा होती है और इसके अंदर प्रतिदिन लगभग 20, 25, 50 हमारे श्याम भक्त बाबा की पताका लेके जाते हैं और बाबा को अर्पण करते हैं और अंतिम दिन लगभग 500 की तादाद से ज़्यादा लोग इस जुलूस में शामिल होकर और सभी लोग बाबा की ध्वजा लेके चलते हैं और बाबा को अर्पण करते हैं पताका। अस्सी भदानी स्थित रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली पर झांसी से 20 सदस्यीय टीम ने पहुंचकर लक्ष्मीबाई स्थल का रज लिया। भैरवपुर क्षेत्र स्थित अस्सी भदानी में रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली पर झांसी से आई 20 सदस्यों की टीम रज लेने के लिए पहुंची। इस दौरान लोगों ने वीरांगना लक्ष्मीबाई की मूर्ति का पूजन अर्चन किया। सदस्य टीम में शामिल सुरेंद्र सिंह ने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई का जहां से उनका संबंध रहा है, उनका रज लेकर झांसी में उनसे जुड़े स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाएगा। वाराणसी पहुंचे सुरेंद्र सिंह ने बताया कि हम लोग यहाँ रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली पर पहुंचे। हम लोगों को यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ से रज लेकर झांसी के चुनिंदा स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसमें राजा गंगाधर राव की समाधि, रघुनाथ राव का महल, रानी लक्ष्मीबाई पार्क, झांसी का जो ऐतिहासिक किला है, वहाँ पर उन पौधों का रोपण किया जाएगा जो कि चीर इस्माइली हम लोगों की याद में शामिल रहे। हम लोग जो रज लेकर जाएंगे उसका उद्देश्य यही है कि हम यहाँ से जो रज ले जा रहे हैं, जो झांसी के जो चुनिंदा स्थान है, जैसे राजा गंगाधर राव की समाधि है, रघुनाथ राव का महल है, रानी लक्ष्मीबाई पार्क है, किला है, ऐतिहासिक किला जो झांसी का है, वहाँ पे हम उन पौधों का रोपण करेंगे। एक पौधा रोपण करेंगे ताकि वो चिर स्मरणीय वो हम लोगों की याद में शामिल रहे, जो रज लेके जाएंगे। इसका उद्देश्य हम लोगों का यही है। हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं आज रानी झांसी की जन्मस्थली पे आके। झांसी से जो हमारी टीम आई हुई है उसको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। साथ ही मैं यहाँ बनारस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने इसकी स्मारक को यहाँ पे जिंदा रखा हुआ है। बस अपील मैं एक ये करना चाहता हूँ कि जो आने वाला रास्ता है उसको वो ज़रूर ठीक करवा दें ताकि यहाँ पे पर्यटक आ सकें। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी में शक्ति मोटर्स ने एक ऐसी तकनीक ईजाद की है जिसके चलते 2 पहिया वाहनों को मॉडिफाइड करके पेट्रोल व बैटरी दोनों से चलाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में नदेसर स्थित शक्ति मोटर्स ने एक ऐसी तकनीक ईजाद की है जिससे पेट्रोल से चलने वाले 2 पहिया वाहन को मॉडिफाइड करके पेट्रोल व बैटरी दोनों से चलाया जा सकता है।
ईजाद तकनीकी के बारे में बताते हुए शक्ति मोटर्स के प्रतीक सर्राफ व रवि सर्राफ ने बताया कि पेट्रोल के दामों में हो रहे बेतहाशा वृद्धि से पेट्रोल वाले दोपहिया वाहन चलाने वालों पर काफ़ी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इसको देखते हुए शक्ति मोटर्स पेट्रोल गाड़ी के इंजनों को मॉडिफाइड करके उसमें एक ऐसी नई तकनीक ईजाद की है जिससे वह बैटरी व पेट्रोल दोनों से चलेगी। शक्ति मोटर्स इस तकनीकी का परीक्षण भी कर चुकी है जो 100% सफल रहा है। प्रतीक सर्राफ और रवि सर्राफ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की स्किल इंडिया योजना से सीख लेते हुए इस तकनीक का ईजाद किया गया है। इस तकनीकी से पेट्रोल वाले दोपहिया वाहन पेट्रोल व बैटरी दोनों से चलेंगे। गाड़ी कन्वर्जेशन करा के आप बैटरी से भी चला सकते हैं और पेट्रोल से भी चला सकते हैं। क्या खर्च पड़ेगा इसमें 25-28 हज़ार से 28 हज़ार खर्चे पड़ते हैं। बैटरी किस तरह की रहेगी और बैटरी लिथियम आयन होगी जिसकी जो लाइफ टाइम है वो 5 से 8 साल होती है। कितने किलोमीटर का ये आप 40 किलोमीटर होती है और आप कस्टमाइज उसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, 150 किलोमीटर तक लगा सकते हैं। पेट्रोल इंजन लगाने में क्या कोई इंजन पर प्रभाव पड़ेगा इससे? कोई प्रभाव नहीं है, इंजन उसका अलग काम करेगा, इसका अलग काम करेगा, दोनों सेपरेट है। चलेगी एक साथ पेट्रोल से भी और उस पर, लेकिन कोई किसी पे नुकसान और फायदा नहीं है। क्या गारंटी वारंटी किस देंगे आप इसकी? सर 1 साल की मोटर की और वो जो हम फिट करेंगे उसकी गारंटी और बैटरी की 3 साल की गारंटी है। लक्सा स्थित श्री राम कुंड में श्री श्री 1008 दत्तावीर बाबा का शनिवार को वार्षिक श्रृंगार किया गया। लक्सा स्थित राम कुंड में श्री श्री 1008 दत्तावीर बाबा का वार्षिक श्रृंगार शनिवार को किया गया। शाम को सप्तशती के मंत्रों के बीच हवन कुंड में आहुतियां दी गईं। रात में भजन से शुरू हुआ जो देर रात तक चला। जागरण में लोगों ने बाबा के जयकार से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो गया। इस दौरान बाबा को फूलों व नवीन वस्त्राभूषण से सजाकर उनकी झांकी सजाई गई थी। विद्युत झालरों से भी मंदिर परिसर सजाया गया था। सुबह से रात तक दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। पंडित संतोष मिश्रा ने अनुष्ठान कराया। कार्यक्रम संयोजक दिलीप पटेल व भक्तगण इत्यादि इस अवसर पर मौजूद रहे। संगीत सभा काशी की 91वीं संगीत संध्या का समापन चौथे दिन प्रसिद्ध महिला तबला वादक सुश्री रिम्पा शिवा के अद्भुत एकल तबला वादन से हुआ। संगीत सभा काशी की 91वीं सभा की अंतिम शाम कोलकाता से पधारी मशहूर तबला वादक सुश्री रिम्पा शिवा ने अपना एकल तबला वादन पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित किशन महाराज के गणेश कक्ष में प्रस्तुत किया। संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रपति पुरस्कार जैसे सम्मानित पुरस्कारों से सम्मानित रिम्पा ने अपने 1.5 घंटे के वादन के दौरान 3 ताल में फर्रुखाबाद घराने के पेशकार, कायदा, रेला, टुकड़ा, गत इत्यादि का अद्भुत प्रदर्शन किया। भारत की उत्कृष्ट महिला तबला वादकों में शुमार रिम्पा शिवा ने अपने हाथों की तैयारी और सफाई से बोलों के निकास से दर्शकों का मन मोह लिया। उनके वादन से दर्शक बार बार करतल ध्वनि से उनका अभिवादन करते रहे। इनके तबले के साथ प्रोफेसर गोराचंद भौमिक ने हारमोनियम पर बेहतरीन संगत की। कार्यक्रम के दौरान पंडित पूरन महाराज, पंडित कामेश्वर नाथ मिश्र, पंडित राजेंद्र मिश्र, पंडित शुभ महाराज, पंडित ध्रुव सहाय, गौरव चक्रवर्ती, श्री देव नारायण मिश्र सरीखे कलाकारों के अलावा संगीत प्रेमी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के पश्चात कोविड काल के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए कलाकारों पद्म भूषण स्वर्गीय पंडित राजन मिश्र जी, स्वर्गीय पंडित कांता प्रसाद मिश्र जी, स्वर्गीय पंडित महेंद्र मिश्र जी को संगीत सभा काशी के द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दिया गया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण नहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। वाराणसी लाइव, सच के साथ।